मैं हूं अनुजा और आपका स्वागत करती हूं बहुत ही यूनिक शो में जिसका नाम है लव विद एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, कहते हैं कि प्यार ज़िंदगी बदल देता है, लेकिन प्यार में अगर आप भटक जाएं, अगर आप गलत दिशा पे चले जाएं, तो वो फिर सिर्फ आपकी ही ज़िंदगी नहीं बल्कि आपके आसपास वालों की ज़िंदगी को भी बदल देता है। आई एम टॉकिंग हियर अबाउट द गर्ल्स, स्पेशली जब वो अट्रैक्ट हो जाती हैं बैड बॉयज़ से। ऐसी सिचुएशन में जिनको वो अपना सोलमेट समझने लगती हैं और ऐसे बैड बॉयज़ में वो अपना सोलमेट ढूंढने भी लगती हैं, तब आपके संबंधी, आपके दोस्त, आपके वेल विशर्स, आपके परिवार वाले इतने परेशान हो जाते हैं, आपको समझाते हैं, लेकिन आपको फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ऐसे माहौल में एस्ट्रोलॉजी हमारी कैसे मदद कर सकती है और इन भटके हुए मनों को वापस ट्रैक पर कैसे ला सकती है, ये बताने के लिए हमारे साथ होंगे द फेमस लव एनालिस्ट एंड रिलेशनशिप एक्सपर्ट आचार्य सतीश जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। दोस्तों, अगर कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा एहसास हो रहा है कि आपका मन भटक गया है या गलत दिशा पे चल पड़ा है, तो थोड़ा संभल जाइए, फ़ोन उठाइए, इन नंबर्स पे फ़ोन कीजिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, ताकि आपको जल्द से जल्द एक करेक्ट गाइडेंस आचार्य जी से मिल पाए। तो आचार्य जी, आज जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम आज का दौर देखें तो लड़कियां बहुत हद तक बैड बॉयज से अट्रैक्ट हो रही। बाय बैड बॉयज आई मीन टू से कि एक वो जो किलर इंस्टिंक्ट वाली बात आजकल ट्रेंड में बहुत होने लग गई है। अनलाइक द पास्ट टाइम्स, जब हम लोग सोचते थे एक अच्छी सीरत, अच्छी सूरत वाला इंसान मिले एज अ सोलमेट, एज अ लाइफ पार्टनर, अभी शायद डेफिनेशन बदल गई है या दौर बदल गया है या लोगों के टाइम के साथ प्लैनेट्स बदल गए हैं कि उनको इस तरह से सोचने पर मजबूर करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी इसको कितनी हद तक किस तरह से जस्टिफाई करती है? दरअसल अनुजा, ये है तो सारा का सारा ग्रहों का ही कुचक्र, ग्रहों का ही सारा ताना बाना है। मैं बहुत बार ऐसा कहता हूँ कि ये जो युग है, ये जो काल है, इस काल खंड को शुक्र खंड भी कह सकते हैं। या इस बात को ऐसे समझ लें कि जब भी आप किसी भी चीज़ को बहुत पुश करते हैं, बहुत दबाने की कोशिश करते हैं, तो वो और ज़्यादा जंप करने की सिचुएशन क्रिएट करती है। बहुत समय से, अगर हम बहुत पीछे की बात करें तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि लोग आदर्शवान पति चाहते थे, आदर्शवान मित्र चाहते थे, आदर्शवान अपना लवर चाहते थे, वो चाहे लड़की हो या लड़का, दोनों साइड में। आज की डेट में ये पता है कि क्या चाहिए, लेकिन आकर्षण और जो रुझान है वो शायद बुरी तरफ ज़्यादा जाता है, क्योंकि ये शुक्र प्रधान देश है और शुक्र प्रधान काल है ना, ये कालखंड शुक्र का है। शुक्र में बेसिकली ये ग्रह बहुत उम्दा है, बहुत उच्च स्थिति का है, लेकिन है तो राक्षस गुरु ना, तो वो अपने कालखंड में अपने अनुकूल परिस्थितियों को सृजित करेगा। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे ये कालखंड आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये युग युवा होगा, वैसे वैसे ये परिस्थितियां और महत्वपूर्ण होंगी और बड़ी संख्या में होंगी। ऐसे में वृष लग्न वाला, तुला लग्न वाला, कर्क लग्न वाला, सिंह लग्न वाला, इनकी 4 मित्र राशियों वाले, इन सब लोगों को और भी ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वो रुझान ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ऐसे लोगों के बच्चे वैसे ही होंगे, ऐसा पहले से पता है। जैसे जैसे ये युग युवा होगा, जैसे जैसे युग बढ़ेगा, वैसे वैसे एस्ट्रोलॉजी कहती है कि ये परिस्थितियां और महत्वपूर्ण होंगी, और बड़ी होंगी। हम और पश्चिमी सभ्यता की तरफ मूव ऑन होंगे। भले ही हम परिवेश वाइज, फैशन वाइज चीज़ों को थोड़ा सा फिर से बैक उस पे लेके जाएं, लेकिन सोच और थिंकिंग और जो प्रणाली है वो अभी और बड़ी होगी और जवान होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए आज का पहला कॉलर लेते हैं और देखते हैं वो आपसे क्या विषय पे डिस्कशन चाहते हैं। स्वागत है। हेलो, हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका नाम? हमारा नाम अमीना है। अमीना जी, आप कहाँ से बोल रही हैं? आसाम से। नमस्कार। नमस्कार जी। कैसी हैं आप? हम तो ठीक नहीं है। बहुत स्वागत है आपका। बताइए किस बारे में जानकारी चाहिए? हमारे पति के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए। हमको पता नहीं है डेट ऑफ बर्थ। कोई बात नहीं, नाम बताएं उनका। उनका नाम जैनाब। कितने साल हो गए शादी को? शादी को 12 साल। क्या जानकारी चाहिए? यही चाहिए, हमारा पति हमसे प्यार नहीं करता। हमारा बात है, वो दिन रात उसके दोस्त के साथ समय बिताती है और हम जो बात बोलते हैं उस बात को नहीं, एक तरह बदलती है। घर में रहती नहीं, घर में लगती नहीं। दरअसल आपकी कुंडली की वाइज अगर मैं बात करूं, आपके ग्रह नक्षत्रों के आधार पर बात करूं, तो आप सहज, सरल
और बहुत आत्मीयता रखने वाली स्त्री हैं। आपने अपने जीवन में बहुत ईमानदारी से जीवन जिया है। अपने पति के प्रति आपका आदर सम्मान और उनके प्रति जो आपका प्रेम और उनके प्रति जो वो एक वात्सल्य है, एक्चुअली ये वर्ड हमेशा माँओं के लिए यूज किया जाता है, आपके लिए इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आपने बहुत प्रेम दिया है। लेकिन आपकी अपनी कुंडली का अभी का जो समय है ये बहुत अनुकूल नहीं दिखाई पड़ता। 2019 तक का समय आपका बहुत अच्छा नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा संघर्ष होगा ही होगा। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़े से उपाय करने की कोशिश करते हैं, अगर उपायों पर थोड़ा अपने आप को मूव करते हैं, तो ये परिस्थितियां भी आपके पक्षधर हो जाएंगी। उपाय करने के लिए कोई ऐसी देवी की फोटो लाएं, ऐसा चित्र, ऐसा तस्वीर लेकर के आएं जिसमें वो शेर पे सवार हो और शेर का मुख बंद हो। उनकी पूजा करें, उनको सिंदूर चढ़ाएं। सिंदूर से अगर उनको पूरा कवर भी करते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। और अपने मेन गेट पर सिंदूर, गोरोचन, अष्टगंध और गौमूत्र, ये 4 चीजें मिला करके स्वास्तिक बना दें। प्रदोष का व्रत करें। कोशिश ये कीजिएगा कि गाय को यदि आप जौ के आटे में गुड़ मिला करके खिलाते हैं तो आपका ये काम बहुत अतिशीघ्र ठीक हो जाएगा। और मुझे संप्रदाय के आधार पर चीज़ें नहीं पता, अगर आप नहीं इस्तेमाल करती तो सिंदूर दान करें किसी को। सिंदूर दान करने से मंगल उच्च का होता है, मंगल को बल प्रदान होता है और इससे आपकी वो जो भी दाम्पतिक परिस्थितियाँ हैं वो ठीक हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जैसा आचार्य जी ने बताया, बस मन में उम्मीद बनाए रखिए और आपकी प्रॉब्लम ज़रूर जल्द से जल्द सॉल्व होगी। दोस्तों, अगर इसी तरह आप भी चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम आचार्य जी तक पहुंचाना, तो आप भी बस फ़ोन उठाकर इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जैसा कि अब आपको पता चल ही गया होगा कि आचार्य जी वॉइस रीडिंग के साथ साथ फेस रीडिंग भी करते हैं। सो इन केस अगर आपकी कोई डिटेल मिसिंग है तो घबराइए मत, आप अपना मैसेज आचार्य जी तक पहुँचाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। आचार्य जी, जैसा आज हम संगति की बात कर रहे हैं, उन लड़कियों की बात कर रहे हैं जो बुरे लड़कों के चक्कर में फंस जाती हैं, तो ऐसे में एस्ट्रोलॉजी उनकी कैसे मदद कर सकती है? एक्चुअली अनुजा, ये केवल लड़की या लड़के की बात नहीं है, ये बोथ साइड है। मतलब फीमेल में इसलिए ज़्यादा क्योंकि शुक्र में जो स्त्री तत्व है वो ज़्यादा है जी। किसी भी व्यक्ति में। मतलब एक बड़ी खास बात बताना चाहूँगा, हर एक व्यक्ति में स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों ही होते हैं। अगर स्त्री तत्व ज्यादा हुआ तो वो स्त्री है, पुरुष तत्व ज्यादा हुआ तो पुरुष है। तो ये लड़का लड़की दोनों पे, लेकिन क्योंकि स्त्री प्रभावित ग्रह है तो वो फीमेल्स को थोड़ा ज्यादा इफेक्ट डालता है, उनको ज्यादा असर डालता है। पर इन सब चीजों को कवर अप किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है जो माँ बाप चाहते हैं। मतलब ये बेसिकली पेरेंटल साइड पहली दिक्कत है। अच्छा। बाद में तो उनके साथ भी तकलीफ होगी। आज जिनको जो चीज़ ठीक लग रही है, हम लोगों ने बहुत बार कॉल्स ऐसे उठाए हैं कि पहले हमने आवेश में आके विवाह कर लिया और फिर वो ठीक नहीं निकला, क्योंकि ठीक तो था ही नहीं ना, ये तो आपको भी पता है। तब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो अगर आप इस चीज़ को सही से जान लें, समझ लें और इसको सही तरीके से अगर प्रेजेंट कर लिया जाए, उसको ठीक कर लिया जाए, तो आपका लाइफ बेहतर हो सकता है। पहले आपके माँ बाप तकलीफ में होते हैं और बाद में आप स्वयं, आप खुद इस चीज़ को भोग करते हैं। स्वयं आपके ऊपर जब पड़ती है तो आपको भी समझ आता है कि जी बहुत लोग मना करने वाले थे, बहुत लोग समझाने वाले थे, हम नहीं मान पाए, हमें समझ नहीं आया उस समय। क्योंकि ये बेसिकली विवेक पर आपके आधार सब, ये मतलब ये समय का फेर है, प्लैनेट्स का फेर है, प्लैनेट का सारा ग्रहों का ही, यस, तारतम्य जितना भी है वो ग्रह नक्षत्रों का ही है। क्योंकि बृहस्पति ब्रेन को कंट्रोल करता है, शुक्र आपकी प्रवृत्तिगत सोच, प्लानिंग, उनको कंट्रोल करता है। शुक्र और बृहस्पति आपस में दुश्मन है। तो जब भी वो हावी होगा तो सबसे पहले ब्रेन को खराब करेगा ताकि आप अच्छा सोच नहीं पाए, ताकि आपका जो चिंतन करने की क्षमता है वहां पर डैमेज करे वो आपको, ताकि आप वो कर सके जो ग्रह कराना चाहता है। बिल्कुल आचार्य जी, हम यही चाहते हैं कि आप हमारे नेक्स्ट कॉलर के ग्रहों को और उनके प्लैनेट्स को भी उनके फेवर में कर दें। एकदम। तो उसके लिए उनसे बात करते हैं। स्वागत है। हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका नाम? सपना सिन्हा। सपना जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? गुवाहाटी, आसाम। अच्छा, प्लीज बात करें आचार्य जी से। नमस्कार सपना जी। हाँ, नमस्ते सतीश जी, गुरुजी। कुछ भी कहिए, एक ही बात है। बताइए कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपका कृपा से मैं ठीक हूँ जी। स्वागत है आपका, बताएं। गुरुजी, मैं तो पहले तबीयत खराब था, बहुत कुछ प्रॉब्लम था। आपका कृपा से मैंने तो अभी सब ठीक है।
बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। ईश्वर करे आप स्वस्थ रहें, स्ट्रांग रहें, बेहतर रहें, और ईश्वर आपको हमेशा ऐसा बल प्रदान करे कि आप धर्म की ओर आकर्षक होते रहें। हाँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने फोन कनेक्ट किया। अच्छा, बहुत बढ़िया। हम्म। तो खैर, आपने आगे बढ़कर के थैंक्स कहा, धन्यवाद कहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, एक आशीर्वाद। प्रॉब्लम है गुरुजी। अच्छा, है भी कुछ? हाँ, एक आदमी से हम पैसा पाएगा, लेकिन अभी तक दिया नहीं है पैसा, 3 साल हो अच्छा गया। अच्छा अच्छा। क्या करेंगे पैसों का? बहुत सारा पैसा आपका वापस आता हुआ नजर नहीं आता, फिर भी भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि आपको पैसा वापस मिले। आप उपाय करते रहें, आपका ये भी काम हो जाएगा। धन्यवाद आपका। आपने हमसे बात की, अपने आचार्य जी से बात की, थैंक यू कॉल किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। आचार्य जी, आज हम जिस रिलेशन की बात कर रहे हैं वो ये है कि बेसिकली मन का भटक जाना। एक गुड गर्ल एक बैड बॉय के चक्कर में पड़ जाती है, उस समय उनको कुछ समझ में नहीं आता, उनको लगता है जो वो कर रहे हैं एकदम सही है, लेकिन जो प्रभाव पड़ता है वास्तविक तरीके से वो पड़ता है उनके या तो पेरेंट्स पे, उनके चाहने वालों पर, उनके जो उनके वेल निकटस्थ लोग विशर्स होते पर, हैं, बिल्कुल बेसिकली ठीक उनके बात। वेल विशर्स जो वेल होते विशर्स जो हैं। होते हैं। और इस सिचुएशन को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उनको हर एक की बात गलत लगती है। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी कैसे मदद कर सकती है, कैसे उनको व्हाट दे वांट वो कैसे हो? बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न किया। मतलब मुझे लगता है कि आज जो लोग शो देख रहे हैं उनको ये लगा होगा कि ये करेक्ट बात है, मुझे चाहिए था, ये तो मैं पूछना चाहता था। देखिए, ये सच बात है कि पेरेंट्स का जो दुख है ना, वो बच्चे उस समय तो नहीं समझते साहब। पेरेंट्स ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, पूरे जीवन की कमाई, उनकी सारी की सारी पूंजी, जितना उनके शारीरिक और आत्मिक बल था, जो भी धर्म और पुण्य प्रताप कर सकते थे, वो सब कुछ करके बच्चों को पालते हैं और बड़ा करते हैं। और बड़े होकर के बच्चे ऐसी दिशा में जाएं और अपने माँ बाप की नहीं सुने, तो आप समझिए कि ऐसा लगता है कि जैसे पूरी जीवन की पूंजी में आग लग गई हो, सब समाप्त तो होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये सच में बड़ी पीड़ा है। तो एक्चुअली तो इसका जब कोई बच्चे का जब जन्म होता है, कोई भी जातक जब जन्म लेता है, तो उस समय ही ये परिस्थितियां दिख जाती हैं। अगर मान लीजिए फिर भी नहीं पता चला, तो बहुत सही तरीका है, आप प्रॉपर कुंडली मेक कराएं, उसको समझें, जानें कब तक ऐसा समय है, किस परिस्थिति में ऐसा समय बना है, कौन सा ग्रह नक्षत्र इस चीज के ऊपर हावी हो रहा है, कौन से ग्रह नक्षत्र को ठीक करने से क्या चीज ठीक हो सकती है और कैसे इसे मैनेज किया जा सकता है। ऐसी कंडीशन में ज्योतिष 100% काम करती है। ऐसे टाइम पर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, अच्छा ज्योतिषी आपकी तुरंत मदद करता है। क्यों? क्योंकि ये ना कोई डॉक्टर ठीक कर सकता है और ना ही कोई वैद्य ठीक कर सकता है, ना ही कोई मनोवैज्ञानिक चिकित्सक आपको कोई मदद कर सकता है, और ना ही कोई मार्केट से कोई वस्तु ला करके आप रखने से इस चीज से ठीक होंगे। सही बात। यही एक ऐसी जगह है जहां पर 100% ज्योतिष का काम है, क्योंकि वो कुंडली देख करके आपको इमीडिएटली बता देता है कि ये ग्रह खराब है, इसकी वजह से ऐसी सिचुएशन बन रही है, ये ठीक होगा तो ये ठीक होगा, एक दूसरे से रिकनेक्शन है। तो भाई ऐसी परिस्थितियों में इमीडिएटली किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाए और उससे परामर्श लें, बिल्कुल, ताकि आप इस विषम परिस्थिति से, क्योंकि आज जो आप पीड़ा सह रहे हैं, मतलब थोड़ा बड़ी बात है ये, आज जो आप पीड़ा सह रहे हैं वो सिर्फ आप तक सीमित नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि उससे आपका पूरा का पूरा परिवार, आपका नाम खराब हो रहा है, आपका पैसे खराब हो रहे हैं, आपने जो सोचा था अपने बच्चे के करियर के लिए वो सब कुछ नष्ट हो रहा है। मतलब वर्षों की तपस्या और उसका फल 00, सब समाप्त हो रहा है। और कल आपका बच्चा भी उससे कष्ट में होगा, उस पीड़ा में होगा। आज उसकी जिद की वजह से अगर आपने उस बात को मान भी लिया तो कल वो सुखी नहीं होगा, कल सुखी नहीं होगा और उसको दुखी देख के आप फिर से दुखी हो जाएंगे। तो मतलब एक वो सर्कल है, फुल ऑन सर्कल खराब हो जाएगा सिर्फ एक चीज खराब होने से। तो इसे तो मतलब इमीडिएटली ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, आपने ये बात कह दी ना, तो आई एम श्योर हमारे जितने व्यूअर्स ये देख रहे हैं, खास तौर पे माँ बाप, उनके मन में एक कहीं ना कहीं एक उत्तेजना आ गई होगी, एक मोटिवेशन आ गया होगा कि आचार्य जी ने कह दिया, चलो एक साई ऑफ रिलीफ उनको मिल गई होगी। हर माँ बाप को लगता है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। इसलिए आचार्य जी हम चाहते हैं कि हमारे जो नेक्स्ट कॉलर कॉल कर रहे हैं उनको भी एक आपके माध्यम से साई ऑफ रिलीफ मिल जाए। एकदम स्वागत है। हेलो हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका नाम? वेलकम। मेरा नाम सरिता मलिक है जी। सरिता? हाँ जी। हाँ जी सरिता जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं नजरगढ़, न्यू दिल्ली। अच्छा, आप प्लीज़ बात करें आचार्य जी से। नमस्कार सरिता जी। आचार्य जी नमस्कार। कैसी हैं आप? बढ़िया जी।
बताइए क्या मदद करें हम आपकी? सर मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। आपकी बिटिया के बारे में हाँ जी स्वागत है, बताएं उसका डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर, उसका डेट ऑफ बर्थ है 26/11/2001 हम्म। और उसका टाइम है रात का 8:06 का कहाँ जन्म हुआ? और जन्म है सोनीपत हरियाणा। इनका लग्नेश खराब है भाई, इनके जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव। क्या जानना चाहती हैं? ये सर अभी तो 10th में पढ़ रही है और पढ़ाई में थोड़ा सही नहीं चल रही। नहीं, थोड़ा सा आपको इनके ऊपर आपका बच्चा है इसलिए बहुत कुछ तो नहीं कहूँगा, आप समझ जाएंगे, क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा बच्चों को कोई नहीं जानता। आपको थोड़ा सा इनके पर ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका अपना जो मन है वो थोड़ा चंचल है। अगर ये सच में पढ़ाई करने की कोशिश करे और ध्यान दे और ये पूरा का पूरा अपना समय दे तो ये लड़की बहुत अच्छा निकल सकती है। इनका ब्रेन बहुत बढ़िया है, इनका विवेक बहुत अच्छा है, इनकी कैप्चर करने की क्षमता बहुत बढ़िया है, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें सीक्वेंस में रख नहीं पा रहे हैं। कोशिश करिए कि ये थोड़ा कुछ पूजा पाठ भी करें। अगर ये सुबह दिया भी जला लेते हैं अपने हाथ से तो भी इनके लिए बहुत बढ़िया होगा। जहाँ ये सोते हैं वहाँ इनके बेड के गद्दे के नीचे मोर पंख रखिए। इनकी अपनी कलाई में नीले कलर का धागा इनकी हाइट के बराबर नाप करके बंधवा दीजिए। ये करेंगे आप शनिवार के दिन, और कोशिश करिएगा 2 से ढाई महीने में चेंज भी कर दिया करें। केसर का तिलक लगवाइए इनको, और इनके खाने में मिर्च को ख़त्म करके थोड़ा सा किसी भी रूप में केसर दें, दूध में, खीर में, मीठे में, जैसे भी ये खा सकें थोड़ा सा इनको केसर देंगे। बृहस्पति स्ट्रांग हो जाएगा इनका। और इनके राइट हैंड में एक थंब रिंग धारण करवा दीजिए। संभव हो सके तो सरस्वती जी की छोटी मोटी कोई पूजा करवा लें, आसपास किसी पुजारी जी को बुला के। ये बच्ची बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत बेहतर हो सकती है। आज ये एक ऐसे चौराहे पर है जहां से एक रास्ता बहुत उन्नति की ओर जाता है और 3 रास्ते कंफ्यूजन वाले हैं, बहुत खराब दिशा में लेकर के जाते हैं। वो सब चीज़ें बोलने और बताने की भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप संभल सकती हैं, आप बौद्धिक क्षमता वाली स्त्री हैं, आप इस बात को समझेंगी और सही तरीके से उपचार करके अपने बच्चे को सही दिशा देंगी। बिल्कुल जी सर, ठीक है। जी धन्यवाद। धन्यवाद कॉल करने के लिए, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों, अगर आपके मन में भी अपने लव लाइफ को, अपने करियर लाइफ को लेकर या अपने किसी नज़दीकी की लाइफ को लेकर कोई भी सवाल हैं तो बिना देर करे बस आचार्य जी से जल्द संपर्क करें, ताकि आप किसी गलत दिशा पे ना भटक जाएं। संपर्क करने के लिए बस फ़ोन उठाना है और इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर शो के दौरान आपके आचार्य जी से बात नहीं हो पाती है तो शो के बाद भी आप इन्हीं नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। ये लाइन्स 24/7 ओपन हैं। आचार्य जी, आपने अपना इतना बहुमूल्य समय हमें, हमारे व्यूअर्स को दिया और इतनी इम्पॉर्टेंट बातें जो आपने उन्हें बताई, जो आई थिंक डे टू डे लाइफ में, एक रूटीन लाइफ में इंसान को ना एनालाइज करनी चाहिए, जो शायद हम नज़रअंदाज कर देते हैं और उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आई थिंक इट हैज़ ऑल बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी, आपका भी धन्यवाद। दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपसे इजाज़त लेने का। हम फिर मिलेंगे लव विद एस्ट्रोलॉजी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और समझदारी से डिसीजन लीजिए। एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू लव योर लाइफ।